फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल की एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी भगवान श्रीहरि विष्णु और आंवले के वृक्ष को समर्पित है। इस दिन श्रद्धा और भक्ति से व्रत पूजा और कथा सुनने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्राचीन समय की बात है। वैदिशा नाम की एक सुंदर नगरी थी। वहां धर्मपरायण और सत्यवादी राजा चैत्ररथ राज्य करते थे। उनकी प्रजा भी अत्यंत धार्मिक और सदाचारी थी। सभी लोग भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहते थे। फाल्गुन शुक्ल एकादशी के दिन राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि सभी लोग एकादशी का व्रत रखें और आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु की पूजा करें। नगर के मध्य एक विशाल आंवले का वृक्ष था, जिसे अत्यंत पवित्र माना जाता था। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में राजा, रानी और समस्त प्रजा स्नान करके आंवले के वृक्ष के पास एकत्र हुए। वहां उन्होंने भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित की। धूप, दीप, पुष्प, नैवेद्य और तुलसी दल से विधिवत पूजा की गई। सभी ने व्रत का संकल्प लिया और दिन भर भजन कीर्तन करते रहे। रात्रि में जागरण किया गया। राजा स्वयं भी वहीं बैठे भगवान का स्मरण करते रहे। उसी समय एक शिकारी, जो अत्यंत क्रूर और पापी था, शिकार की तलाश में भटकते भटकते वहां पहुंच गया। वह भूखा प्यासा था और ठंड से कांप रहा था। शिकारी ने देखा कि लोग पूजा कर रहे हैं। वह चुपचाप एक कोने में बैठ गया। रात भर उसने अनजाने में ही भगवान का नाम सुना और जागरण किया। व्रत का प्रसाद भी उसे नहीं मिला, इसलिए वह अनजाने में उपवास ही करता रहा। प्रातःकाल जब पूजा समाप्त हुई तो सभी लोग अपने घर चले गए। शिकारी भी वहां से चला गया। कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। भगवान की कृपा से उस शिकारी को अगले जन्म में एक धर्मात्मा राजा के रूप में जन्म मिला। वह अत्यंत पराक्रमी और दयालु था। एक दिन वह शिकार खेलने जंगल गया। वहां कुछ डाकुओं ने उस पर आक्रमण कर दिया। राजा अकेला था, पर उसने वीरता से युद्ध किया। जब वह थक गया और बेहोश होने लगा, तभी अचानक एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। उसके हाथों में शस्त्र थे और वह तेजस्वी थी। उसने सभी डाकुओं का संहार कर दिया। जब राजा को होश आया तो उसने उस दिव्य स्त्री को देखा। उसने पूछा, हे देवी, आप कौन हैं जिन्होंने मेरी रक्षा की? देवी ने कहा, मैं आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव हूँ। पिछले जन्म में तुमने अनजाने में ही यह व्रत किया था और जागरण किया था। उसी पुण्य के कारण मैं तुम्हारी रक्षा करने आई हूँ। यह सुनकर राजा को पूर्व जन्म की स्मृति हो आई। उसने भगवान विष्णु का धन्यवाद किया और जीवन भर एकादशी व्रत का पालन किया। भगवान श्री कृष्ण ने यह कथा युधिष्ठिर को सुनाते हुए कहा, हे धर्मराज, जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से आमल की एकादशी का व्रत करता है, उसे हजारों अश्वमेध यज्ञों के बराबर फल प्राप्त होता है। उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व है, क्योंकि आंवले में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। आंवला स्वास्थ्य, समृद्धि और आयु प्रदान करने वाला है। जो स्त्री या पुरुष इस दिन व्रत रखते हैं, कथा सुनते हैं और दान पुण्य करते हैं, उनके घर में सुख शांति बनी रहती है। दरिद्रता दूर होती है और परिवार में सौभाग्य बढ़ता है। अतः हमें श्रद्धा और विश्वास के साथ आमल की एकादशी का व्रत करना चाहिए। भगवान विष्णु की कृपा से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है।